Welcome once again to the fifth dimension. I am your host, architect Pankaj Nagalia. Today we have a special guest, Mr. Harsh Gupta, who is an expert in carpets, any type of carpets, small carpet, big carpet, wall hanging carpets, floor carpets, terrace carpets. Welcome to the show, Harsh. Thanks a lot, Pankaj sir, for inviting me as a guest. हर्ष जी अपने बारे में कुछ बताइए हाउ यू हैपन टू कम इनटू दिस कारपेंट इंडस्ट्री व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन एंड हाउ यू हैपन टू बी देयर सर एक्चुअली ये बिज़नेस मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ है और उन्होंने 1980 में शुरू किया था एंड ही हैड अ लॉन्ग विजन एट दैट टाइम। वो चाहते थे कि हमारी जो हैंडमेड कार्पेट की जो वीविंग टेक्निक्स हैं वो लोगों तक पहुँचें। तो ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड उन्होंने काफ़ी डीप नॉलेज गेन करी कार्पेट्स के बारे में। एंड देन एज अ फर्स्ट लूम उन्होंने इन राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, वहाँ पे सेटअप किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने इंडिया में ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया टू विलेजेस के अंदर, जहाँ पर उन्होंने जो स्किल्ड वीवर्स थे उनसे टाइप किया और वहाँ पे लूम सेटअप किए। फिर हम 1985 में ही स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स एंड वी वर द एक्सपोर्टर्स एट दैट टाइम, और हमें यूएस में काफ़ी सारे ऑर्डर्स लिए थे। एंड 1987 अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया एंड एट दैट टाइम माई फादर टुक ओवर द चार्ज एंड एज अ को फाउंडर ही ओपन द शोरूम इन लाजपत नगर दिल्ली। तो वो चाहते थे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीविंग के कार्पेट बने होते हैं वो एक जगह पर मिलें। तो उन्होंने लाजपत नगर जो हमारा शोरूम है उसमें वैरायटी ऑफ कार्पेट्स रखे हैं एंड एज अ लेगेसी प्रोवाइडेड बाय माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, वी आर कंटिन्यूइंग एज अ थर्ड जनरेशन। दैट्स ग्रेट। हर्ष जी कितने तरह के कारपेट्स होते हैं और आपको किस किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती है क्लाइंट्स की तरफ से जो आपको सॉल्व करनी होती है। सर एक्चुअली मार्केट्स में कार्पेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि क्या क्वालिटी उनको कार्पेट की लेनी चाहिए। उनको उनकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता है, प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं पता होता है, डेकोर में कौन सा कार्पेट जाना चाहिए ये इनकी नॉलेज नहीं होती है। तो वी एज अ कार्पेट एक्सपर्ट प्रोवाइड देम अ गुड नॉलेज। हम बताते हैं कि कार्पेट का कौन सी क्वालिटी उनके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि कार्पेट्स कई तरीके के आते हैं, हैंडमेड भी आता है, मशीन मेड भी आता है। फिर कार्पेट्स में हैंडमेड कार्पेट्स के अंदर भी काफ़ी तरीके की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ वीविंग टेक्निक्स। तो तीन चार तरीके की वीविंग टेक्निक्स होती हैं हैंडमेड कार्पेट्स के अंदर। और फिर उसके बाद फिर इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, स्टाइल के टाइम ये मतलब ऐसा है कि मॉडर्न, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल ऐसे भी कार्पेट्स आते हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ यान, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं कि उनको विच क्वालिटी इज़ बेस्ट फॉर देयर डेकोर। तो हम सब उनको एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएँ। अगर हम कारपेट्स का यूजेज देखें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस आपने बताया कि एक हैंडमेड या मशीन मेड, हाँ। और यूजेज के हिसाब से देखा जाए तो यूजेज में कहीं वेट एरिया है, कहीं ड्राई एरिया है, कहीं डस्टी एरिया है, कहीं नॉन डस्टी एरिया है, तो उसको जरा क्लासीफाई करके बताएंगे थोड़ा सा व्यूअर्स को। सर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इन टर्म्स ऑफ यूजेज सबसे अच्छा कार्पेट हैंडमेड कार्पेट माना जाता है, क्योंकि अगर वो कार्पेट वेट भी हो जाता है, वेट सरफेस भी है, तो वो पानी से ख़राब नहीं होता। उसके अंदर खास बात ये है कि वो रिपेयरेबल भी होता है। कल को अगर वो कार्पेट कहीं से फट जाता है या उसकी वाइंडिंग खुल जाती है, फ्रिंजेस उसकी जो फ्रिंजेस होती है वो फट जाती है, तो इट इज़ रिपेयरेबल। और मशीन मेड कार्पेट जो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है, आजकल मशीन मेड कार्पेट चल गए हैं, तो दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, बट उनके अंदर वो रिपेयरेबल वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं कार्पेट, तो दे शुड ऑलवेज गो विद अ हैंडमेड कार्पेट, और उसमें भी वो अच्छी वीविंग वाला कार्पेट लें, ताकि उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा दिनों तक वो चले और वो कार्पेट्स वो लंबे टाइम तक चला पाएँ। मॉडर्न कार्पेट्स के अंदर अभी आजकल हैंडमेड कार्पेट में बन रहे हैं, तो दे कैन टेक दैट कार्पेट ऑल्सो। और मशीन मेड कार्पेट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि वही आपका फर्नीचर के हिसाब से कई लोग विद इन 4 to 5 ईयर्स में अपना फर्नीचर चेंज करते हैं, तो दे ऑल्सो चेंज द कार्पेट अलॉन्ग विद दैट। तो उस अगर वैसे फ्रेम ऑफ माइंड है तो देन दे शुड गो फॉर मशीन मेड। तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि जो हैंडमेड कारपेट्स हैं उनकी लाइफ और ड्यूरेशन ज़्यादा है, इवन रिपेयर हो जाते हैं, और जो मशीन मेड है उनकी लाइफ स्पैन चार डेफिनेटली पाँच साल में डेफिनेटली। मतलब वो। एक्चुअली हैंडमेड कार्पेट्स एक एज ओल्ड जनरेशन से बनता आ रहा है। कार्पेट की जो रूट प्लेस है दैट इज़ ईरान एंड इराक, और इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका नाम मिस्टर पंकज है, माय नेम इज़ हर्ष, तो एवरी कार्पेट हैज़ इट्स ओन नेम। तो जो नेम है वो ईरान और इराक में विलेजेस के नाम है, जैसे किरमान, तबरेज़, मशहद, हमादान। तो उनके नाम पर उनकी एक आइडेंटिटी बनी हुई है।
तो कारपेट अभी का नहीं है, इट्स फ्रॉम जनरेशंस, क्योंकि पहले लोग फर्नीचर पे नहीं बैठते थे, पहले लोग ज़मीन पे बैठते थे। तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है और काफ़ी एज ओल्ड प्रोडक्ट है। मशीन मेड तो खैर अभी 20-25 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हैंडमेड कारपेट्स तो शुरू से चलता आ रहा है। इसकी क्या वजह है कि मशीन से बनने पर कारपेट की लाइफ कम, मतलब अगर मटेरियल सेम यूज़ हो रहा है या मटेरियल भी डिफरेंट यूज़ होता है, तो व्हाई द लाइफ इज़ नॉट सो मच? सर लाइफ का मेरा मतलब ख़राब होने से नहीं है, बेसिकली इसका जो टेक्सचर है मशीन मेड कारपेट का वो टाइम टू टाइम डल पड़ जाता है। ओके। और हैंडमेड कारपेट्स में आफ्टर वॉशिंग वो दोबारा से रीगेन उसी रूप में आ जाता है, जस्ट जस्ट लाइक एन ओल्ड वाइन। जितना पुराना कारपेट होगा, जितना पुरानी वाइन होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। उस तरीके से हैंडमेड कारपेट्स के बारे में भी कहा जाता है कि दे आर एन एसेट टू योर होम, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो इसमें जैसे अगर हमारी यूजेज होता है लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, पूजा रूम में, बेडरूम्स में, जो भी हमारे वेरियस स्पेसेस हैं, तो क्या अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं जो अलग अलग यूजेज के हिसाब से कारपेट्स बिछाने चाहिए? सर डेफिनेटली होती हैं आपके जो प्लेसमेंट्स ऑफ रग्स, एक हमारा एक अच्छी गाइडेंस रहती है क्लाइंट्स को बताने के लिए। कई बार हम क्लाइंट की घरों पे भी विज़िट करते हैं टू प्रोवाइड देम गाइडेंस कि इनको कौन सी एरिया के लिए कौन सा कारपेट सूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइनिंग टेबल के नीचे कारपेट बिछा रहे हैं तो अ, उसकी प्लेसमेंट जो हैं वो, आपके चेयर्स जो हैं वो कारपेट पे आनी चाहिए। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर आपकी टेबल फॉर एग्जांपल 4x8 की है, देन यू शुड गो फॉर 8x11 कारपेट। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्लेसमेंट्स के लिए भी हम गाइड करते हैं। तो हर्ष जी, अपनी कंपनी की कुछ यूनिकनेस के बारे में बताइए। सर एज अ यूनिकनेस हम लोग राइट टाइप ऑफ क्वालिटी की राइट प्राइसिंग चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कस्टमाइजेशन वाला सेक्टर है, जो हम कारपेट्स को कस्टमाइज़ करते हैं उसकी हम टाइमली डिलीवरी देते हैं। जो हम कस्टमर को टाइम कमिट करते हैं, सेम टाइम पे हम डिलीवरी कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे एक्सक्लूसिव कारपेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्क कारपेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें नॉट्स के बेसिस पे हम लोग चार्ज करते हैं कारपेट्स के लिए। तो उसकी ऑथेंटिसिटी एक होनी चाहिए। वी प्रोवाइड दैट ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ऑल्सो कि आप कितने नॉट्स का कारपेट खरीद रहे हैं। तो ये सब हमारी यूनिक फीचर्स हैं। तो जैसे अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, कि डिलीवरी करनी है, आपका अपना शोरूम है, वहाँ लोग आते हैं, वहाँ पसंद करते हैं, आपकी वेबसाइट भी है, और आपने जैसा कि बताया कि आप जाते भी हैं प्रेमाइसेस में, उसको स्टडी करते हैं किस साइज़ का कारपेट आना चाहिए, कौन से कलर का आना चाहिए, और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर सबसे अच्छी बात है कि आप इसको भी हमारी यूनिकनेस में ले सकते हैं, क्योंकि वी डोंट चार्ज फॉर डिलीवरी, ओके। नॉट ओनली इन डोमेस्टिक बट ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जब हम डिलीवर करते हैं तो वी चार्ज नो कस्टम ड्यूटी फॉर कारपेट डिलीवरी। तो ये भी आप हमारा यूनिक फीचर डाल सकते हैं कि हम लोग वी डोंट चार्ज फॉर डिलीवरी। So that was Harsh Gupta from Harsh Carpets. Thanks, Harsh ji, थैंक यू सर। for paying the visit to us.